राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी में विभाजन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और भतीजे अजीत पवार के बीच कोई लड़ाई या मतभेद नहीं है, वो पार्टी का ही हिस्सा है। दरअसल शरद पवार की बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले ही कहा था अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। सुले के बयान के एक दिन बाद शुक्रवार को पवार ने पुणे जिले में अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से बात की। पत्रकारों ने शरद पवार से सुले के बयान के बारे में पूछा तो एनसीपी प्रमुख ने कहा कि हाँ, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। कोई कैसे कह सकता है कि एनसीपी में विभाजन हो गया है? अजीत पवार हमारी पार्टी के ही नेता हैं। शरद पवार ने कहा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी राजनीतिक दल में फूट का मतलब क्या है? फूट तब होती है जब किसी पार्टी का एक बड़ा समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ ने अलग रुख अपना लिया है। लोकतंत्र में निर्णय लेना उनका अधिकार है। इससे पहले 20 अगस्त को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी प्रमुख ने कहा था कि पार्टी के कुछ नेता जो पाला बदलकर एनसीपी के अजीत पवार गुट के साथ चले गए और शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए, उनकी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। शरद पवार ने कहा था कि हाल ही में हमारे कुछ लोग ये कहते हुए सरकार में शामिल हुए कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर भाजपा से हाथ मिलाया है। उनमें से कुछ ईडी जांच के दायरे में थे, उनमें से कुछ जांच का सामना नहीं करना चाहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सराहना करते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा था कि अनिल देशमुख जैसे कुछ लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया और वहां 14 महीने बिताए। उन्हें जांच से बचने के लिए उनके पक्ष में शामिल होने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया था कि एनसीपी के कुछ नेताओं ने भाजपा से हाथ मिला लिया क्योंकि उन्हें एजेंसियों से खतरा था। उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ सहयोगी एजेंसियों की जांच के दबाव में भाजपा में शामिल हो गए। उनसे कहा गया कि यदि आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके मामले में कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप शामिल नहीं हुए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में कुछ दिनों पहले ही शामिल हो गए थे। इसके बाद से सबकी निगाहें शरद पवार के कदम पर ही टिकी थी। देखा जाए तो उन्होंने अभी तक अपने भतीजे के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कदम भी नहीं उठाया है और अब उनका ये बयान निश्चित ही इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले चर्चा का विषय बन गया है। शरद पवार का ये बयान विपक्ष को चौंकाने वाला है क्योंकि एक तरह से उन्होंने अजीत पवार की बगावत को लोकतांत्रिक बता दिया है। अब देखना ये है कि इंडिया गठबंधन पर इसका क्या और कितना असर पड़ता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।